उत्तर प्रदेश की राजनीति में 25 मई का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि 25 मई के दिन विधानसभा में जिस प्रकार से कंडीशन बनी है, नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी और सत्ता पक्ष के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच जिस प्रकार से बहस हुई है, जिस प्रकार से नोकझोंक हुई है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही है। हालांकि इसको नोकझोंक को बहस भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर नोकझोंक बहस से आगे बढ़कर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की गई हैं नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम के द्वारा एक दूसरे के ऊपर, जो कि गलत है। राजनीति में सभी लोग एक अलग अलग दलों से जुड़े होते हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पर कोई किसी विचारधारा को सपोर्ट करता है, कोई किसी दल की कोई किसी विचारधारा को सपोर्ट करता है, कोई किसी और विचारधारा को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी राजनीतिक मर्यादा भूल जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति का जो स्तर है वो हम गिरा दें। विरोध करिए, विचारधारा के आधार पर विरोध करिए, लेकिन उसको व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिए। आज की राजनीति में यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पहले की राजनीति में जो स्नेहपूर्ण एक दूसरे के प्यार मोहब्बत जो होती थी, भले ही विधानसभा लोकसभा में एक दूसरे का डट के विरोध करते थे, हंगामा करते थे, लेकिन सदन से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे का हालचाल लेते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, कोई समस्या आती तो उसमें एक दूसरे की मदद करते थे। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। 25 मई के दिन जो स्थिति थी वो गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपको आज पहले की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। एक वाक़या सुनाता हूँ। जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के बड़े नेता थे। राजीव गांधी जी को कहीं से ये भनक लग गई किसी प्रकार से कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को किडनी की बीमारी है या किडनी की समस्या से पीड़ित हैं। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, तो यहाँ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आप उनका ये देखिए उनका व्यवहार। उन्होंने क्या किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, उस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को शामिल किया। वाजपेयी जी को अपने केबिन में बुलाया और उनसे कहा कि आप इस प्रतिनिधि मंडल में जाएंगे और वहाँ जाकर आप अपना अमेरिका में जाकर अपना इलाज कराएंगे। और बड़े ताज्जुब की बात ये देखिए, अटल जी इलाज कराने के लिए अमेरिका गए और वहाँ से लौट कर आए। कभी भी राजीव गांधी जी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कहीं भी किसी से भी। जब तक राजीव गांधी जी जीवित रहे कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुले मंच से ये कहा था कि अगर आज मैं जीवित हूँ तो वो वजह सिर्फ राजीव गांधी जी हैं। तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए, इस प्रकार की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। विरोध करिए, विचारधारा के आधार पर विरोध करिए। मंच पर खड़े हैं तो डट के विरोध करिए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में अगर जाते हैं तो सत्ता पक्ष की अगर कोई कमी है तो विपक्ष का काम होता है सरकार की खिंचाई करना, सरकार को सही रास्ते पे लाना। क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार तो फिर निरंकुश हो जाती है, सरकार के ऊपर कोई लगाम नहीं रहती है। तो अच्छी सरकार को चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष का भी होना आवश्यक होता है, लेकिन एक मर्यादा में रह के हम सभी को राजनीति करनी चाहिए। एक मर्यादा में रह के बातचीत करनी चाहिए। अपनी बातचीत रखिए, विधानसभा लोकसभा के अंदर अपनी बातचीत रखिए, लेकिन बाहर आके इस प्रकार से व्यवहार करिए। कुछ व्यक्तिगत संबंध भी बरकरार रखिए। कहीं किसी प्रकार को समस्या है तो राजनीति से परे हटकर उनकी समस्याओं का समाधान कराइए। एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ। 1984 की बात है समथिंग, लोकसभा में अटल जी टहल रहे थे, तभी वहाँ से श्री माधवराव सिंधिया जी गुजरे। अटल जी ने इस धीरे से सिंधिया जी से पूछा, क्या आप ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि माधवराव सिंधिया जी हमेशा जो है गुना से चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। तो अटल जी निश्चिंत हो गए कि अभी ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारी सीट सेफ है, हम चुनाव जीत जाएंगे। अटल जी ने वहाँ से नामांकन कर दिया। नामांकन होने के बाद चुनाव की तैयारी में भी लग गए।
लेकिन लास्ट टाइम पर आकर एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने माधवराव सिंधिया जी को ग्वालियर से चुनाव में उतार दिया। अटल जी को इतना भी समय नहीं मिला कि वो दूसरी लोकसभा से नामांकन कर देते। उस चुनाव में सिंधिया जी लगभग 1.5 लाख वोटों से भारी बहुमत से जीते और अटल जी चुनाव हार गए थे। लेकिन उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि सिंधिया जी ने पहले मना कर दिया और फिर हमारे उसी लोकसभा से आके लड़ गए। कहने का तात्पर्य ये है, राजनीति करिए, राजनीति के साथ साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को भी बरकरार रखिए। एक कटुता, एक अपने अंदर कोई किसी प्रकार की कटुता मत पालिए। राजनीति को विचारधारा के आधार पर ही राजनीति करिए, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को खराब मत करिए। एक सदन की गरिमा को बनाए रखिए और एक दूसरे के साथ किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की मदद की जा सकती है, मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।